काशीराम जी ने किया था। बहुत लोग काशीराम जी से जुड़े रहे होंगे, बामसेव से बहुत से लोग जुड़े रहे होंगे, बुरा मत मानिएगा। लेकिन 85 और 15% का जो जातीय आधार पर विश्लेषण था, मैं उससे सहमत नहीं रहा। जातीय आधार पर विश्लेषण रहेगा तो जातियां विद्यमान रहेंगी। हम जाति भावनाओं में लोगों को ओत प्रोत करके लोगों को अपने से जोड़ने का काम कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को हम पूरा नहीं कर सकते, बल्कि उनका मिशन को विरोध करने का काम करेंगे। अगर 15% और 85% का हम भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन हम आर्थिक आधार पर करते हैं। 15% वो लोग जो आर्थिक रूप से शोषण करके अपने को पूंजीवादी बना करके जो इस देश की व्यवस्था पे कब्जा करना चाहते हैं, हम 85% लोग जिनका शोषण होता है आर्थिक रूप पर, उनको एकजुट करके सामाजिक शोषण भी खत्म करना चाहते हैं। हमारा विश्लेषण इस तरीके का है और इस तरीके से विश्लेषण से आपको भी जुड़ना पड़ेगा, तभी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को हम पूरा करने का काम कर पाएंगे। इसलिए ये साथियों, आज का जो आपका जो अम्बेडकर की जयंती है, इन पर चीजों को समझिए। क्या कारण है? 1947 में देश की आजादी में अगर मेक इन इंडिया का नारा दे दिया जाता, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि उसमें बिजली का बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो। जिनके यहाँ झोपड़पट्टी थी, बल्ब कहाँ मिलेगा? सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की, पूरे देश के लोगों के यहां मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया, एलईडी के 2 बल्ब भी दिए, और कहा कि प्रत्येक घर में नल हो जिसमें पीने का पानी आता, यानी रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें देने के लिए उन्होंने कहा। और 2022 तक अभी जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछा करके टोटी से पीने का पानी दे दिया जाएगा। ऐसा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और उसके तहत हमारे यहाँ अमृत 2 योजना लगी, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना है। उसके तहत हमको तमाम चीजें भी करना, शुद्ध पानी का पे भी देना, बिजली भी हमको देने का काम करना है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है, जरूरत की चीजें उनको देने के लिए। सही मायने में इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो मिशन था, उसको अगर पूरा करने का काम हमारी तत्कालीन जो लोग सत्ता में आए थे, आजादी के बाद देश को बनाने की जो भावनाएं थी, उस समय अगर मेक इन इंडिया का नारा दिया जाता, आत्मनिर्भर भारत जी का नारा दिया जाता, तो निश्चित तरीके से आत्मनिर्भर भारत को और मेक इन इंडिया बनाने का के लिए करते, तो आज हम चाइना से निश्चित तरीके से आगे होने का काम करते। आज हमारे तमाम वैज्ञानिकों ने जो मिसाइलें बनाई हैं या परमाणु बम बनाए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, ताकत देने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को बोला, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों के लिए उनको खरीदो और उनके प्रचार और प्रसार करो, आपको विदेशी सामान न लेना पड़े और इतना ज्यादा उत्पादन हो कि आपके देश में वो सामान खरीदा जाए, ताकि बाहर का सामान के जरूरत की चीजें न पड़े, तो उसकी बिक्री बंद हो जाएगी अपने आप। और इतना ज्यादा उत्पादन करो कि वो लोकल फॉर ग्लोबल हो जाए, यानी हमारे देश का सामान पूरी दुनिया में चला जाए। इस तरीके का भारत बनाने का काम करना है। और इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बोला था, हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। तो साथियों, ये बात समझनी है आपको। हमारे आपके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि मैं एक मंत्री हूं या राज्य मंत्री हूं, एमओएस हूं। इस नाते से मैं यहां पर बोलने के लिए नहीं आया। मैं एक इंसान हूं, इस नाते से आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं एक आदमी हूं, इसलिए बोलने के लिए खड़ा हूं। इंसान समझ करके बोल रहा हूं। आप कर्मचारी हो या एसटी समाज के हो या पिछड़े वर्ग से जुड़े हो या अपर कास्ट से जुड़े हो, किसी समाज से जुड़े हो, उस जाति आधार पर मैं जुड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं ये जो विषमता है, इस विषमता की खाई को पाटने के लिए आपके बीच में अपनी बात कहने के लिए आया हूं। और ये बात आपने मुझे बुला करके मुझे मौका दिया कहने का, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस बात को और आगे ले जाने का काम करना है। सबसे ज्यादा हमारे देश में, हमारा धार्मिक देश था और धर्म का अनुयायी था, लेकिन हमारे देश में अब इस समय अंग्रेज चले गए। अंग्रेज के बाद हम किसके गुलाम हैं? आज इस समय हमारी जो नई पीढ़ी है, वो तमाम पीढ़ी के लोग नशे के गुलाम हैं।
डॉक्टर अम्बेडकर जी को अगर मानते हैं, संत गाडगे जी को मानते हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी को मानते हैं, महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, ये लोग क्या किसी प्रकार का नशा करते थे क्या? अगर ये नशा करते होते तो कुछ नहीं कर पाते। नशा लागू कौन किसने हमारे यहाँ किया? आप कभी जो है YouTube चैनल पे जाइए और आप वो दीक्षित जी हैं, नाम उनका मैं भूल रहा हूं, राजू दीक्षित जी, आप उनको सुनिए। उन्होंने बताया कि सबसे पहली बार शराब हमारे देश में 1760 में कलकत्ता में पी गई, और जिसने शराब की दुकान खोली वो एक अंग्रेज था। वो व्यापार यहाँ चल गया, उसको लंदन की असेंबली में बुला करके सम्मानित करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे। आपको दलित क्यों कहेंगे? दबे हुए लोग, कुचले हुए लोग, पिछड़े हुए लोग, वंचित लोग, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो वंचित हैं वो दलित नहीं हो सकते। उनका सामाजिक और आर्थिक विषमता हो सकती है, उनको हम दलित नहीं कह सकते। इसलिए जो है इस शब्द का धीरे धीरे करके अर्थ बदलता जा रहा। दलित का मतलब SC/ST के लोग, अब इसका अर्थ बदलता जा रहा है। जैसे गुंडा शब्द है, गुंडा का एक अधिनियम बन गया, गुंडा एक्ट, जबकि गुंडा नाम का एक व्यक्ति था, एक सामंत जमींदार के खिलाफ वो अकेले लड़ता था। लड़ते लड़ते जो है वो इतना भय पैदा हो गया वो बड़े जमींदार में, राजा में, कि डर पैदा होता था, सिक्योरिटी लगाता था, लोगों को खड़ा करता था कि देखो गुंडा ना आ जाए, गुंडा ना आ जाए। गुंडा का नाम जो है वो धीरे धीरे करके ये हो गया। तो वो गरीबों का बहुत चहेता था, गरीबों के लिए लड़ता था, लेकिन वो जमींदार के लिए अपराधी था। तो कानून बनाने वाले जो थे, जो व्यक्ति जिनके हाथ में पावर थी, उसने गुंडा को जो है एक एक्ट बना करके प्रस्तुत कर देने का काम किया। ये बहुत पहले की बात है। अब आज वो गुंडा एक्ट में हमारे उसमें आ गया। तो शब्द के अर्थ बदलते हैं, इसलिए दलित का अर्थ धीरे धीरे करके जो है वो बदल करके, अब कोई दलित बोल दो तो जान जाएंगे लोग शेड्यूल कास्ट का है, SC/ST का आदमी होगा, ऐसे अर्थ बदल गया। कम से कम हम उसका यूज ना करें। दलित शब्द का यूज करना डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करना है, ये ध्यान में रखना है, नहीं करना चाहिए। जाति विशेष से मतलब नहीं है, वो किसी भी वर्ग के लोग हैं। दूसरा, क्यों हम बोलते हैं ऐसे इंसान को, ऐसे महामानव को, कोटि कोटि दलितों के मसीहा? डॉक्टर अम्बेडकर को अमेरिका ने 20वीं सदी का सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया का घोषित किया है, ज्ञान का प्रतीक। वो सर्व समाज के मसीहा थे, वो केवल दलितों के मसीहा या शेड्यूल कास्ट के मसीहा या विशेष वर्ग के मसीहा नहीं थे। इसलिए आज जब भी कहीं पर आप करेंगे तो आप बोलेंगे कोटि कोटि सभी समाज के मसीहा, पिछड़ों के, वंचितों के, सामाजिक विषमता के, आर्थिक विषमता के, दबे हुए कुचले लोगों के वो मसीहा थे। सबको उन्होंने संविधान में राइट दिया है। पहले वोट का जो राइट था वो किन लोगों का था? जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, आम आदमी वोट नहीं डाल सकता था। उस समय शायद सिस्टम था कि 100 रुपए की जो लगान जमा करता है वही डालेगा सरकार बनाने में। बाद में उन्होंने वोट ऑफ, जो आपका जो राइट ऑफ वोट का दिया, वोट डालने का अधिकार जो दिया, वो किसी एक को नहीं दिया, सबको दिया। और उसके तहत आज पंच चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, चेयरमैन चुनते हैं, MLA चुनते हैं, MP चुनते हैं। हम केंद्र में सरकार बनाते हैं, प्रदेश में सरकार बनाते हैं। ये सबके लिए दिया। आपको अधिकार दिया कि जो है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप अदालत में जा सकते हो। आपके पास पैसा नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो संविधान में उन्होंने ये दे रखा है कि आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जिस अदालत में आप जाएंगे, अगर वहां एप्लीकेशन लगाएंगे आप, तो वही अदालत आदेश करके एक आपको वकील मुहैया कराएगी प्राइवेट, जिसका पैसा जो आपके लिए बहस करेगा उसका पैसा सरकार देने का काम करेगी। ये आपको राइट दिया, अधिकार दिया बाबा साहब ने। अगर आप निचली अदालत में न्याय नहीं, अगली में जाओ, अगली से सुप्रीम कोर्ट तक के जाओ, ये जो आपको दिया है
जनहित याचिका PIL दाखिल करने का ये राइट दिया आपको, वो राइट समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम परेशानी ये है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के में आते हैं या पिछड़े वर्ग में आते हैं, एक मानसिक रूप से उनको धीरे धीरे करके घर कर गया। मैं तो बहुत दिन तक के नहीं जान पाया, हालांकि मैं बहुत कमज़ोर तबके से आदमी हूँ। मेरे माँ बाप कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मजदूरी करके ही एक टाइम इतना था कि ज़मीन इतनी नहीं थी कि जो है पूरे साल भर का जो है उससे वो चल जाए, लेकिन वो लोग भी नहीं समझते थे, मैं भी नहीं समझता था। मैं इन बहुत चीज़ें बहुत आगे जान करके जान पाया। जब मैं एक जगह गया तो एक दुकान पर मैंने लोटे के से उठा के पानी पी लिया, उसने मुझे डांटा, तब मैंने जाना अछूत क्या होता है। तो हाई स्कूल में था मैं, ये मुझे डांटा क्यों मैं बहुत देर तक समझ नहीं पाया। उससे पूछा तो उसने बताया, तब मैं उसको जान पाया कि अरे ये विभेद होता है। इसलिए बच्चे देखिए आप, बच्चों के अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं जाति के बारे में।